Okay. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी एन अदर वीडियो। गाइस, आज हम आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस्लामी तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग है। गाइस, ये जंग 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब जबल उहद पे लड़ी गई थी। गाइस, ये जंग कुफार मक्का और मुसलमानों के दरमियान हुई थी और इस जंग की वजह कुफार जो गज़वाए बदर में कत्ल हुए थे उनका बदला लेना था, जिनमें से कुफार मक्का के बहुत बड़े सरदार अबू जहल, उतबा और दीगर सरदार भी कत्ल हुए थे और उनका बदला लेने के लिए कुफार मक्का ने मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला किया। गाइस, इसमें कुफार मक्का की तादाद 3000 जबकि मुसलमानों की तादाद 700 के करीब थी, जिनमें मक्का के सरदार, जंगजू और उनकी औरतें भी उनकी हौसला अफजाई के लिए जंग में शामिल थी। गाइस, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग की इत्तला मिली कि कुफार मक्का ने मदीना के ऊपर हमला किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा इकराम को इकट्ठा करके मशवरा किया। तो उसमें कुछ सहाबा इकराम ने, जो कि ओल्ड एज थे, उन्होंने कहा कि हम मदीना के अंदर रह के ही उनका दिफा करेंगे, मगर कुछ नौजवान सहाबा थे जिन्होंने कहा कि वो मैदान में जंग लड़ेंगे और कुफार मक्का को अपनी रौब व दबदबा दिखाएंगे। इस जंग की क़यादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और कुफार मक्का से अबू सुफियान कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की राय को तरजीह दी और जबल उहद के दामन में सफ बंदी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीर अंदाज गुजरगाह पे छोड़े, जिसको जबल रमात या तीरंदाजों की पहाड़ी भी कहा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे जंग फतह भी हो जाए, तो भी आपको यहाँ से हिलना नहीं है। जैसे ही जंग का आगाज हुआ तो मुसलमान सहाबा इकराम ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कुरैश के लश्कर को पसपा कर दिया। हजरत अमीर हमजा, हजरत अली, हजरत जुबैर और दीगर बहादुर सहाबा ने कुफार के सरदारों को जहन्नम हासिल किया, जिसके नतीजे में कुरैश कुफार को भागना पड़ा। जैसे ही मुसलमानों को फतह करीब नजर आई और कुरैश लश्कर को पीछे हटते हुए देखा, तो उन्होंने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी और नीचे आ गए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सख्त ताकीद किया था कि कुछ भी हो जाए आपको जगह नहीं छोड़, मगर ये देखते हुए खालिद बिन वलीद ने फायदा उठाया और लश्कर मुसलमानों के पीछे दौड़ा दिया, जबकि उस दौर में खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई और सब अलग अलग होने लगे। गैस, इसके बाद मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हुए और दीगर सहाबा भी शहीद हुए। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ और चेहरे पे कई जख्म थे। आपका चेहरा थोड़ा सा खून में डूबा हुआ था और मुशरिकीन में ये खबर फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इसकी वजह से मुसलमान मायूस हुए, मगर हजरत काब बिन मालिक ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा देखा और ऐलान किया
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہاڑی پہ چڑھ گئے، جبکہ کفار مکہ نے کافی دیر تک حملہ جاری رکھا مگر ان کو کچھ بھی فتح نہ ملی اور مدینہ پہ قابض نہ آ سکے، تو انہوں نے اپنا رخ مکہ کی جانب موڑ دیا اور میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ گائز اس میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمائی اور کفار مکہ کے کئی جنگجو سردار اس میں قتل ہوئے۔ گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔